मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग देख रहे हैं पिछले क्लास से रिवीजन करके थोड़ी सी चलते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था, जो कुछ भी टॉपिक देखा था उसमें थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में जान चुके थे। उसके बाद हम लोग को क्या देखना था, अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था को हम लोग जो है कि उसको भी डिवाइड कर चुके थे दो भागों में। उसके बाद हम लोग देख रहे थे विकसित देश, अविकसित देश या फिर विकासशील देश, ये भी हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था और उसके बाद हम लोग देखे थे खुली अर्थव्यवस्था, ये भी देखे थे। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से आप लोग को रिवीजन करा के चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वह अर्थव्यवस्था मतलब है जब किसी दो देशों के बीच में आयात निर्यात होता है तो उसे हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन इकोनॉमी। और दूसरी बात हम बात करते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जब दो देशों के बीच में आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन जब किसी देश के बीच में दो देशों के बीच में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था एक ऐसी होती है मतलब जिस देश के अंदर जो है कि लोगों की कल्याण की बात की जाए, गरीबों की कल्याण की बात की जाए, तो वहाँ पे हम लोग उसको क्या कहते हैं? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देखे थे कि अर्थव्यवस्था में हम लोग देखे थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख चुके थे। मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड इकोनॉमी में भारत सरकार किसी देश की सरकार और वहाँ के उद्योगपति दोनों साथ साथ उस देश का विकास करने में उन लोग का सहयोग होता है। वहीं पे पूंजीपति मतलब कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि उसमें सिर्फ पूंजीपतियों का अधिकार था, किसी सरकार का अधिकार ना हो उत्पादन के साधनों पे। वहाँ पे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखे थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये है कि वहाँ पे जो है कि उत्पादन के साधनों पे सरकार का अधिकार हो, लेकिन वहाँ पे किसी उद्योगपति का अधिकार ना हो। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग एक चीज़ ये देखे थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था कि वहाँ पे जो है कि उसका मेन मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। उसके बाद जो है कि पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं था, शायद ज़्यादा प्रॉफिट मोटो कमाने के चक्कर में लोगों की वेलफेयर का काम हो जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखे थे कि इसका मेन उद्देश्य था, मेन पर्पस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करना। तब वहीं हम लोग एक चीज़ और देखे थे, वहाँ पे पब्लिक मोटो नहीं है। और दूसरी चीज़ हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों साथ साथ बात करते हैं, काम करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इसके एग्जांपल हम आपसे दे दें कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप देख रहे हैं रेलवे भी चल रहा है, मेट्रो भी चल रहा है तमाम शहरों में। यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइवेट बसेस भी चल रही है और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट बसेस भी चल रहे हैं। सारे क्या करते हैं, दोनों को दोनों आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए हम नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या देखा? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कह सके तो भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम लोग 3 भागों में बांट रहे हैं। देखिए कि इसके एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में 100%। हम उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कोई ना कोई एग्जाम्पल। देखिए कि इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसमें से सिर्फ क्या पूछा जाता है, इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इस वाले क्षेत्र के कौन से एग्जाम्पल है, इस वाले क्षेत्र से कौन से एग्जाम्पल है और इस वाले क्षेत्र से कौन से एग्जाम्पल है। एक चीज बात गौर करने की बात है, कीवर्ड है, समझना आप लोग सभी लोग ये थोड़ा सा फोकस करें बोर्ड पे। देखिए कि सबसे मेन चीज ये फोकस करने वाली बात है, जो देश जितना विकास करेगा, समझे बात कि हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि जो देश जितना विकास करेगा वह कृषि डिपार्टमेंट में उतना जो है कि क्या करेगा, कमी लाएगा। मतलब वो रेशियो की प्रोपोर्शन में हम देखें, जो देश जितना विकासशील देश होगा वह क्या होगा कि जो है कि उतना ही कृषि डिपार्टमेंट में कमी होगा। कृषि आप जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश था और वर्तमान में भी कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का अनाजों का उत्पादन मतलब हर कोई खेती गृहस्थी में हर कोई लीन है। और यहाँ पे बेरोजगारी, एक प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है जिसको कहते हैं छिपी बेरोजगारी अधिकतर जो है कि कृषि डिपार्टमेंट में ही दिखाई देते हैं। ये चीज़ हम आपसे बता रहे हैं। तो उसके बाद फिर आगे हम ये बात चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये हम आपसे कहें कि कौन देश कितना विकास करेगा इसके सापेक्ष में
हम लोग इसके आधार पे भी हम लोग ये भी डिवाइडेशन करते हैं कौन कितना विकास करेगा। विकास कहने का तात्पर्य है कि अगर हम आपसे ये बात करते हैं, कहने का तात्पर्य क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में विकास करना है, किसी भी देश को किन किन क्षेत्रों में विकास करना है। जैसे कि हम आपसे विकास करने के सापेक्ष में बता दें, कृषि डिपार्टमेंट कौन सा हो सकता है, कृषि क्षेत्र, डिपार्टमेंट को हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र में जितना विकसित देश होगा कृषि क्षेत्र में उतना कम होगा। और वही बात करते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, सेवा क्षेत्र में वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। सेवा अभी हम आपसे बताते हैं वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा में आपसे ये बताते हैं जो देश जितना सेवा में आगे होगा, जितना विकसित होगा, जितना विकास करेगा वो सेवा में आगे होगा, लेकिन कृषि डिपार्टमेंट में कम होगा। ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात टेक्नोलॉजी, ये भैया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या करेगा, वो खूब तेजी से इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, टेक्नोलॉजी में क्या करेगा, खूब तेजी से इंक्रीज करेगा। जिस देश मतलब जो विकसित देश है, वो विकासशील देश है, उन सभी में टेक्नोलॉजी में अधिक होगा। और जो है कि जितने भी हमारे जो है कि संसाधन, एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट है, संसाधन, संसाधन की बात करते हैं, संसाधन में भी अधिक होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि एक ऐसी कंट्री जो इधर देखें कि संयुक्त राज्य अमीरात है, और यहाँ पे देखेंगे दुबई, दुबई उसी को बोलते हैं। उसके बाद हम आप बात करते हैं कि सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है। इन लोगों की अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है, इन लोगों की अर्थव्यवस्था संसाधन पे ही टिकी हुई है, संसाधन पे ही है। क्या संसाधन, किसी विदेश को विकास करने के लिए संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल पड़ती है, एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और ट्रांसपोर्ट में भी अधिक होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है कि यातायात, यातायात में भी अधिक होना चाहिए, यातायात में भी। कहने का तात्पर्य इत्यादि ऐसे क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र है जिसमें जो देश जितना इन सब में आगे रहेगा वह देश उतना ही विकास करेगा। चलिए हम लोग अब सेक्टर को डिवाइड करते हैं। सेक्टर को डिवाइड करने का तात्पर्य मेरा ये है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हैं, भारतीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा डिवाइड किया गया है, उसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए पहला क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र, पहला क्या है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा क्या है तृतीय क्षेत्र। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर इसको कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। और इसको हम लोग कहते हैं कि सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं, मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी और क्या है टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। देखिए कि अब हम लोग इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं आपको। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी देश हो सबसे पहले प्रारंभ करेगा तो ये प्राकृतिक क्षेत्र से ही, प्राकृतिक जो है कि डिपार्टमेंट से ही शुरू कर देगा, मतलब प्राइमरी सेक्टर से ही शुरू होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में प्राइमरी क्षेत्र में मतलब प्राइमरी क्षेत्र में ऐसे चीज आते हैं जो नेचुरली हो, कृत्रिम ना हो, नेचुरली हो, प्राकृतिक हो, और वो जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। जैसे इससे एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कृषि, इसका एग्जांपल आता है, इसमें एग्जांपल ही मेन है। इसमें अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल कृषि, कि भैया कृषि हम लोग तो अपना काम कर देते हैं, लेकिन अगर हवा, पानी, टेम्परेचर सही समय पे, खाद, पेस्टिसाइड ना पड़े, क्या ये जो हम लोग खेतों में ये जो बीज छिड़काव करते हैं क्या ये उपजाऊ होगा? नहीं होगा। इसको करेक्ट टेम्परेचर चाहिए, और जब करेक्ट टेम्परेचर चाहिए तो अच्छे से मिट्टी में उर्वरकता चाहिए, तब जाकर के होगा। जब धीरे धीरे वो पौधा के रूप में बन जाता है तो हम लोग विभिन्न प्रकार के खादों का यूज करके और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके, छिड़काव करके इसको उगाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नेचुरली है ना, हवा पानी हम लोग बना पाएंगे नहीं, ये नेचुरली है। कृषि डिपार्टमेंट इसके क्या है, एग्जाम्पल है, कृषि डिपार्टमेंट एग्जाम्पल है। और हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात में इसमें क्या हो सकता है कि पशुपालन, क्या हो सकता है पशुपालन, ये इंपॉर्टेंट है। पशुपालन एग्जाम में पूछा जाता है, पशुपालन क्या चीज है। पशुपालन में ये भैया मुर्गी पालन में, पशुपालन में मुर्गी पालन हो गया, जिसको मुर्गी पालन को कुटकुट पालन क्या कहते हैं, कुटकुट ना, उसी को ही कहते हैं। तो भैया कृषि, पशुपालन, ये भैया एक पालन और मछली पालन है नहीं, मत्स्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नीली क्रांति से संबंधित है। अब मत्स्य और जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, नीली क्रांति के नाम से कहते हैं, जिसको हम लोग मछली पालन भी एक क्या है कि हमारे प्राइमरी क्षेत्र में आ जाता है। ये भी हमारा प्राकृतिक है कि नहीं है। मछली का बच्चा लाते हैं और कहीं नदी तालाब में डाल देते हैं, उसके बाद उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं।
ये भी क्या है, नेचुरली है। मछली हो गया, पशुपालन हो गया, और एक है मधुमक्खी, जिसको हम लोग कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन ना, मधुमक्खी पालन। तो भैया मधुमक्खी पालन में आप क्या देख रहे हैं, मधुमक्खी पालन में इसका भी खेती होता है, जिसको हम लोग इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर, है कि नहीं है। और जो है कि इसको पशुपालन, मधुमक्खी और ये जो कृषि, ऐसे तमाम ऐसे प्राकृतिक चीज आ जाएंगे जिसको हम लोग इसके क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। बात क्लियर है? इतना अगर बात क्लियर है तो इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते ये वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। इतना आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये क्षेत्र बेहतरीन है, ये मतलब इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये पूछे जाएगा, प्रश्न पूछने का प्रारूप हम एग्जाम में बता देते हैं। प्रश्न ये पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है। प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से प्राइमरी क्षेत्र में नहीं आता है या फिर प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो उसमें से लिखा रहेगा कृषि, मधुमक्खी पालन, उसके बाद लिखा रहेगा विनिर्माण केंद्र। तो विनिर्माण केंद्र और तमाम प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल होगा। कहने का तात्पर्य जब मुझे पता रहेगी या बात तभी तो बता सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब बेहतरीन तरीके से आप जान सकते हैं। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या मुझे मिला, सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या चीज होता है, देखें कि सबसे पहले हम आपसे ये बता दें, ये देखें कि थोड़ी सी एक बात हम और नोट करके चलते हैं इधर से। ये बात जाने, कृषि क्षेत्र में थोड़ी सी एग्जाम में आर्थिकी पूछता है, आर्थिकी इंडेक्स पूछता है कि ये भारत में जो है कि किन किन क्षेत्रों में मतलब प्रथम स्थान पे है, किन किन क्षेत्रों में किस स्थान पे, कौन सा देश सबसे ज्यादा आगे है। देखिए हम आपसे ही बताते हैं, भारत, थोड़ी से हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल में बात करते हैं। गेहूं के मामले में चीन प्रथम स्थान पे है। मछली पालन के मामले में कौन सा है, चीन प्रथम स्थान पे है। और पशुपालन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश, और भारत के उत्तर प्रदेश पूछे तो भारत, और अगर भारत के तहत पूछे तो उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पे आएगा, प्रथम स्थान पे आएगा। समझ गए? लेकिन ये इसमें से ये जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एपीकल्चर मतलब है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एपीकल्चर, है कि नहीं। कृषि भैया, कृषि का भी पूछा जाता है। और ये चीज हमारा ये पशुपालन, हाँ पशु के मामले में, पशु को एक भाषा में हम लोग कहते हैं मवेशी। यह बात याद रखें, मवेशी, क्योंकि पूछा जाएगा मवेशी, सबसे ज्यादा मवेशी किस देश में पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मवेशी भारत में ही पाए जाएंगे। अब एक चीज और हम आपसे डिनोट करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सर पे एग्जाम है, इसी को देखते हुए हम लोग इस वीडियो को ला रहे हैं धीरे धीरे। और एक चीज है, देखिए कि जब पशु की बात कर लिए भाई, मिल्क के बारे में बात करते हैं। मिल्क मतलब क्या है, दूध, है कि नहीं भैया, दूध। ये भैया इसको हम लोग मिल्क कहते हैं। आप एक बात बता दीजिए, दूध के मामले में पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, भारत के लेवल में, या फिर भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा है, ये बात करते हैं। देखिए कि जब उत्तर प्रदेश भारत में पशुपालन अधिक होगा, जब पशु ज्यादा होंगे तो दूध होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कहने का तात्पर्य भारत प्रथम स्थान पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में पूछे कौन स्थान पे, भारत प्रथम स्थान पे। और भारत प्रथम स्थान पे है, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश भी क्या था, प्रथम स्थान। ये इंडेक्स अभी जारी हुआ है, इंडेक्स अभी क्या हुआ है, जारी हुआ। और हम आपसे बता दें, ये दूध के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, अध्ययन मतलब है कि मतलब है किस क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति से। और श्वेत क्रांति किसके द्वारा दिया गया है, वर्गीज कुरियन। और उनका जो है कि बर्थडे था, उन्हीं के बर्थडे पे हम लोग दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए हम कहां से कहां तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए पहुंचा रहे हैं जिससे हमारा रिवीजन भी हो और एग्जाम में सही तरीके से प्रश्न भी करके चले। जैसे कि हम लोग दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, और उत्तर प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पे है। मवेशी के मामले में कौन सबसे आगे है, भारत मवेशी के मामले में सबसे ज्यादा भारत है। और भैया कि हम ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, इसको हम लोग फ्लड ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। किस ऑपरेशन, फ्लड ऑपरेशन। और जो है कि 1 जून क्या है, 26 नवंबर, और क्या है 1 जून, 26 नवंबर और क्या है 1 जून। इस दिवस मतलब इस दिवस को क्या मनाते हैं, 1 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 जून को क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और यहाँ बात करते हैं 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, मतलब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, है कि नहीं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यहाँ पे मनाते हैं और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय। इतनी बात पक्की। अब हम लोग चलते हैं इस तरफ इतनी बात श्योर है। देखिए कि ये एक इधर हम लोग चलते हैं कि राष्ट्र मतलब द्वितीय क्षेत्र में क्या है कि जब हम लोग जब इन लोग का उत्पादन कर लेंगे,
जब हम लोग कृषि का उत्पादन कर लेंगे, तमाम प्रकार के अनाज का उत्पादन कर लेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे एक इंफ्रा मतलब है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बनाने के लिए किसी इंडस्ट्री में ले जाएंगे। जिस इंडस्ट्री में ले जाएंगे, अब इंडस्ट्री में ले जाने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग रिकन्वर्ट करेंगे। ए भैया, रॉ मटेरियल को हम लोग कच्चा माल कहते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में परिवर्तन करने के लिए हम लोग ले जाएंगे कहाँ, सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर मतलब यहाँ पे छोटे बड़े उद्योग होंगे, छोटे बड़े क्या होंगे, उद्योग होंगे, जैसे कि छोटे बड़े उद्योग में। और इसी छोटे बड़े उद्योग में, बड़े उद्योग पे मत क्या है कि हम आपसे बताते हैं, जब देश आजाद हुआ था और उस समय आप जानते हैं संसाधन के मामले में थोड़ी सी इंडिया लो हो गई थी। आप उधर से देख रहे थे जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके पहले भारत की स्थिति बहुत बेहतर थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद हम लोग आपसे ये कह रहे हैं, सोने की चिड़िया बात कहते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पे इतने अधिक मात्रा में संसाधन थे और इतने अधिक मात्रा में यहाँ पे क्या थे कि खनिज तत्व थे कि इसका जो है कि ब्रिटिश सरकार इसका दोहन की, ये यहाँ से सारे के सारे रॉ मटेरियल को खरीद के ले जाती थी अपने वहाँ ब्रिटेन है कि नहीं, वहां से लाती थी, उसको कन्वर्ट करके लाती थी, फिर इंडिया में बेचती थी। क्यों इंडिया में बेचती थी, क्योंकि यहाँ पे उपभोग बहुत अधिक, खरीदने वाले मार्केट सबसे ज्यादा कहाँ, इंडिया में ही है, तो ला करके यहाँ पे बेचती थी। देखिए कि इन सब में जब कमजोर हो गया तो इन सबको अर्थव्यवस्था को डिवाइड करते हुए, इन सबको बढ़ावा देते हुए इन सबका अध्ययन किया जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में छोटे बड़े उद्योग आएंगे, क्या आएगा, छोटे बड़े उद्योग। ये देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहने का तात्पर्य था, अगर किसी भी देश का विकास करना है तो भारत में क्या है, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाए, बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप की जाए। लेकिन वहीं हम आपसे बात करते हैं, महात्मा गांधी भी अपना मत देते हैं। महात्मा गांधी जी का मत ये है, वो कहते हैं अगर किसी भी देश का विकास करना है तो छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए, गांव गांव गली गली में क्या लगाए जाए, छोटे छोटे उद्योग। अगर गांव गांव में लगाएंगे छोटे छोटे उद्योग, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा वो अपने क्षेत्र में क्या करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे, गरीबी दूर होगी। तो कहने मतलब सभी के सभी लोग क्या करेंगे, व्यस्त रहेंगे। इसका कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो है कि गांधी जी का मत है छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मत है कि बड़े बड़े क्या लगाए जाए, उद्योग लगाए जाए। कहने मतलब सभी प्रकार के उद्योग धंधे किसमें आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में। फिर हम ट्रांसफर करते हैं कि टर्सरी सेक्टर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट हम आपसे ये बात करें कैसे है इस क्षेत्र में, इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं, टर्सरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जानते हैं कि आप सेवा का नाम सुने कि नहीं सुने, सुने हैं। टर्सरी सेक्टर में जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं, ना तो उसको हम लोग छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन सभी क्षेत्र इसमें कहाँ आएंगे, इसमें। जैसे एजुकेशन, शिक्षा है भाई, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। उसके बाद हम आपसे ये बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल है कि नहीं, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये मेडिकल, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, ये सारे जितने भी हमें सेवा देते हैं, अगर हम कोचिंग संस्था चला रहे हैं या फिर विद्यालय चला रहे हैं, ये हमें कोई उसके बदले में कुछ दे रहा है नहीं, उसके बदले में मुझे सिर्फ क्या दे रहा है, उसके बदले में मुझे सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है। यही कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ये बता दिए थे। जो देश जितना विकास करेगा, जो देश जितना विकास करेगा, वह जो है कि इस लेवल में क्या होगा, कम होगा, और इस लेवल में क्या होगा, अधिक होगा। इस लेवल में क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन इस लेवल में क्या होगा, कम होगा। मतलब है प्राथमिक क्षेत्र में कम और क्या है कि टर्सरी क्षेत्र में अधिक। बात क्लियर है, ये बात है। देखिए कि भारत अब धीरे धीरे विकासशील देश से विकसित श्रेणी में घोषित हो रहा है कि नहीं है। और $5 मिलियन जो 5 मिलियन वो भारत की अर्थव्यवस्था है, कौन से स्थान पे है, कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे ना, 5वें स्थान पे है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था देखते हैं तो ये है, देखिए कि ये रहा भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था में हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे चल करके थोड़ी सी नेशनल इनकम के बारे में देखेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। और एक चीज और हम आपसे बता दें, सारा दारोमदार जितने भी अर्थव्यवस्था है टिकी है PPP पे, मतलब परचेजिंग पावर पे, परचेजिंग पावर पे है कि नहीं। परचेजिंग पावर कहने का मतलब है ट्रिपल पी। परचेजिंग पावर मतलब है कौन सा देश कितना खरीदारी करता है। जो देश जितना खरीदारी करेगा वह देश उतना विकास करेगा। चलिए, इसलिए हम यहाँ से अब देखते हैं, अब कल हम देखेंगे अगले टॉपिक में। जय हिंद।